अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये बताएं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस पर अगली तारीख दे दी है, इस पे आपको क्या लगता है, क्या होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट तमाम फ़रीक़ीन को सुनने के मजाज है और वो तमाम फ़रीक़ीन को सुनकर फैसला देगी। लेकिन इनको सबसे पहले मेरे ख्याल में जो है ना, वो जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, उसको ख़त्म करना चाहिए था। वो स्टे करके फिर आगे सुना जाता तमाम फ़रीक़ीन को, तो अच्छी बात थी। लेकिन चलें, अभी सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, वो जो फैसला करेगा उसमें सबको अमीन करना पड़ेगा। लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन को तोड़ने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये पीटीआई के रहनुमा है अलीम खान, इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखें, ये ये पीटीआई ब्लेम तो नहीं दे रहे पीटीआई को? या पीटीआई के ये मेन रहनुमा थे और ये वज़ीर आला के भी उम्मीदवार थे। लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं, यही बातें चौधरी सरवर साहब ने की हैं, यही बातें जहांगीर तरीन साहब भी कर रहे हैं, यही बातें दूसरे जो पीटीआई में मौजूद हैं, जो मुनरिफ अरकान हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं। इस सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलीम खान ने बड़ी जुर्रतमंदाना तरीके से जो बातें की हैं, वो हक़ाइक़ पेश किए हैं, उसमें 100% सच्चाई है। जो उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब को अपने मोबाइल से मैसेज भी किए हैं। मैंने कहा 3-3 करोड़ में एसी और डीसी को लगाया जा रहा है और यहाँ पैसे चल रहे हैं और तबादलों पे, ट्रांसफ़रों पे पैसे दिए जा रहे हैं, तो हमारी हुकूमत की बदनामी हो रही है। लेकिन खान साहब ने उस पर एक्शन नहीं लिया। और इस सारे मामले में एक बुशरा बीवी हैं जो खातून अव्वल हैं, उनकी दोस्त हैं, उनका नाम आ रहा है फर्रा खान, और वो अभी 2 दिन पहले वो दुबई रवाना हो चुकी हैं। उनके साथ उनके हस्बैंड ने या मेरा कज़न है, वो यूएसए चले गए, अमेरिका निकल गए। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, जिसकी वजह से यूएई चली गई वो फर्रा खान। और ये फर्रा खान का नाम मरियम नवाज़ ने भी लिया था, और ये फर्रा खान का नाम कई ज़बानों पे आ रहा है, पंजाब में कई जगहों पे आ रहा है। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इसमें। अच्छा, ये जो है पंजाब असम्बली का जो है 6 तारीख को फैसला होना था, अब 16 को चला गया, क्या वजह है, ये इतना डिले क्यों हो रहा है? पंजाब असम्बली में भी वही काम दोहराया जा रहा है जो वफाक में हुआ है, और वही करने की कोशिश की जा रही है। आज बल्कि इमरान खान साहब का एक टीवी पे एक बयान भी चल रहा था कि हम कोई ऐसा कानूनी रास्ता ढूंढ रहे हैं जो कि हम पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाए। तो वो इसीलिए इन्होंने टाइम लिया है कि उसमें कोई ऐसी बात ये करके कोई ऐसा कानूनी का कोई जवाब बना के पंजाब असम्बली को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो अक्सरियत में नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा जोर लगाया वहाँ, लेकिन वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। वो इसीलिए इसको दिन ब दिन डिले कर रहे हैं। और आज जो पंजाब और एडवोकेट हैं जनरल जो हैं पंजाब के, उन्होंने ये यकीनदहानी कराई थी सुप्रीम कोर्ट को कि आज 6 तारीख को इजलास होगा और उसमें वो अदम एतमाद की तहरीक पर गिनती की जाएगी। अब वो वहाँ वादे बैत कर रहे हैं, जबकि यहाँ इन्होंने इजलास ख़त्म करके 16 को कर दिया है। अभी कल देखें सुप्रीम कोर्ट को, वो दायरा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि भाई आपने तो यहाँ वादा किया था, तो अब ये क्या हुआ। तो वहाँ शर्मिंदगी होगी पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको। लेकिन ये जो आइनी बहरान एक तो वफाक में है और बहरान पंजाब में भी पैदा किया जा रहा है, तो ये आइनी बहरान मुसलसल पैदा किए जा रहे हैं और ये बड़े मुल्क के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है शगुन। इनको हल करना चाहिए और असम्बली का इजलास बुला के गिनती करनी चाहिए। इसमें ये जमहूरियत है, कोई हारता है एक जीतता है, तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। इसको करना चाहिए इजलास, और जो अक्सरियत वाली पार्टी है उसको पंजाब का वज़ीर आला, उनका नुमाइंदा जो होगा वो बनना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रोग्राम हक़ाइक़ और आज हमारे साथ मौजूद थे इशफाक अब्बासी साहब। इसके साथ इजाज़त दीजिए।